हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल। आज हम मैकेनिक्स का सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे, जिसमें सेकेंड पार्ट जो है इसमें सिस्टम ऑफ फोर्स या फोर्स सिस्टम को हम लोग थ्योरी कवर कर चुके हैं। हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कुछ जो उस चैप्टर से रिलेटेड हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बीटी यूपी यानी कि पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में आए हुए हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बीटी यूपी में आए हुए क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन बीटी यूपी 2018 में आया हुआ है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। सॉल्व देखते हैं इसमें क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है। गिवन डाटा देख लेते हैं। गिवन डाटा क्या कहता है। गिवन डाटा ये कहता है टू फोर्स 5 किलो न्यूटन एंड क्यू किलो न्यूटन की एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। एक बिंदु पे दो फोर्स कार्य कर रही हैं। तो दो फोर्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक होती है पी फोर्स और दूसरा क्यू फोर्स। पी फोर्स कितनी है, 5 किलो न्यूटन की है, और क्यू फोर्स का मान कितना दे रखा है, क्यू का मान क्यू किलो न्यूटन दे रखा है। जितने मान दे रखा है किलो न्यूटन में है। टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, एक बिंदु पे कार्य कर रही है, मेकिंग इट एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। और इन दोनों के जो बीच का एंगल है थीटा, यानी कि जो थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री। दोनों बलों के बीच की जो एंगल है 60 डिग्री है। तथा रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 7 किलो न्यूटन। और इन दोनों बल का जो रिजल्टेंट यानी परिणामी है 7 किलो न्यूटन है। तो परिणामी को हम लोग दिखाते हैं आर से। आर इक्वल टू 7 किलो न्यूटन। परिणामी कितना दे रखा है, आर। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्यू, यानी कि क्यू फोर्स का मान हमें ज्ञात करना है। क्यू फोर्स का मान ज्ञात करना है। क्यू फोर्स का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसका क्या ज्ञात करना, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पूछ रखा है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को दिखाते हैं अल्फा से, और मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे है ही। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं दो फोर्स। यहाँ पे एक फोर्स ये है और दूसरी फोर्स हमारी दूसरी फोर्स क्यू है। क्यू है। यहाँ से पी फोर्स का मान दे रखा है 5 किलो न्यूटन एंड क्यू फोर्स का मान हमें ज्ञात करना है। क्यू फोर्स का मान हमें ज्ञात करना है। और जब दो फोर्स, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल दे रखा है 60 डिग्री। और ये दोनों जो फोर्स है एक प्लेन में कार्य कर रही है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है परिणामी। परिणामी ज्ञात करना है, तो परिणामी इन दोनों के बीच में आएगा कहीं। परिणामी को हम लोग दिखाते हैं आर से। परिणामी को हम लोग दिखाते हैं आर से। और इसके बीच का एंगल क्या होगा, ये अल्फा होगा। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 5 किलो न्यूटन, और क्यू न्यूटन दे रखा है। इनके बीच के एंगल 60 डिग्री दे रखा है, और परिणामी आर 7 किलो न्यूटन है। परिणामी आर का मान है यहाँ पे कितना दे रखा है, परिणामी आर का मान 7 किलो न्यूटन दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, क्यू का मान ज्ञात करना है, और यहाँ से अल्फा एंगल यानी मैग्नीट्यूड, जो परिणामी की दिशा है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फार्मूला होता है रिजल्टेंट। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा क्या होगा, रिजल्टेंट आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से परिणामी आर का मान दे रखा है 7। परिणामी आर का मान 7 किलो न्यूटन दे रखा है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा पी का मान 5 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। क्यू का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ से। और 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू कॉस 60 डिग्री। हमें यहाँ से परिणामी क्यू का मान ज्ञात करना है।
तो Q इस साइड आ जाएगा, Q इस साइड आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। क्या हो जाएगा 25 माइनस 49, इसको करते हैं 0 और सभी को एक दिशा में लाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा Q का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा Q का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 25 माइनस 7 का स्क्वायर इस साइड आएगा तो निगेटिव आएगा, निगेटिव प्लस 5 दूना के 10 10 Q इंटू Q और कॉस्ट 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा Q स्क्वायर प्लस नहीं निगेटिव Q स्क्वायर प्लस 5Q निगेटिव Q स्क्वायर प्लस 5Q माइनस 24 माइनस 24। ये इक्वेशन बन गया, यानी कि ये द्विघात समीकरण बन गया Q स्क्वायर 5Q और 24। तो यहाँ से इसे दो भाग में तोड़ लेंगे तो Q स्क्वायर प्लस 8Q इसे लिख दो 8Q और माइनस 3Q, 8Q में से 3Q घटाएंगे 5Q बचेगा माइनस 24। तो यहाँ से जो Q का जो मान आएगा Q का मान कितना आ जाएगा Q माइनस Q प्लस 8 यानी Q का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 माइनस में 8 और यहाँ से 3 कॉमन है तो 3। तो Q का मान आएगा निगेटिव में 8, निगेटिव में 8 किलो न्यूटन और Q का मान आ जाएगा 3 किलो न्यूटन। तुम लोग निगेटिव वाला मान को नहीं लेते हैं, पॉजिटिव मान जो आता है Q का वही लेते हैं। तो हमारा यहाँ से Q का जो मान आया है 3 किलो न्यूटन, Q का मान हमारा यहाँ से आ गया, यानी कि जो सेकेंड फोर्स है Q उसका मान आ गया। और हमें आगे निकालना परिणामी यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए हम लोग लिख देंगे tan अल्फा, tan अल्फा। tan अल्फा के लिए फार्मूला होता है Q साइन थीटा बटा के P प्लस Q कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा Q साइन थीटा बटा के P प्लस Q कॉस थीटा। थीटा का मान 60 दे रहा है, Q का मान हमें पता ही चल गया, Q का मान कितना है 3 किलो न्यूटन। 3 इंटू साइन 16 अपान P का मान दे रखा है, P का मान 5 है तो 5 प्लस Q 3 इंटू कॉस 60, कॉस 60, कॉस 60। तो यहाँ से जो tan अल्फा है यहाँ से जो अल्फा का मान आएगा tan इनवर्स। अब इसी मान को कैल्सी में रखोगे तो जो अल्फा का मान निकल के आएगा, वो 22 डिग्री। कितना जाएगा 22 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा का जो मान निकल के आया है वो कितना आया 22 डिग्री। साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसका मान रखोगे तो मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से Q का मान कितना हो गया 22 डिग्री और यहाँ से हम Q का मान निकाल चुके हैं। Q का मान है कितना है 3 किलो न्यूटन। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमने कर लिया है सॉल्व। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन है 2 फोर्स, एक क्वेश्चन है BT UP यानी कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में 2023 में आया हुआ है। कब आया हुआ है 2023 में आया हुआ है। इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है
दो फोर्स हैं जिनका मान एक का 100 न्यूटन है, दूसरे का मान F न्यूटन है। तो हम लोग गिवन डाटा में हम लोग लिख लेते हैं किसका किसका मान दे रखा है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है, गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है, जो P का मान है वो 100 न्यूटन और Q का मान जो है F न्यूटन। टू फोर्स 100 न्यूटन एंड F न्यूटन के दो फोर्स कार्य कर रहे हैं, एक बॉडी पे कार्य कर रहे हैं। इंटरनल एंगल बिटवीन टू फोर्स, दोनों फोर्स के बीच की जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। इफ रिजल्टेंट फोर्स इज 193 न्यूटन, यानी कि यहाँ पे रिजल्टेंट आर का मान दे रखा है, रिजल्टेंट आर का मान है 193 न्यूटन। रिजल्टेंट आर का मान है 193 न्यूटन। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। देखो यह फोर्स का मान पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ज्ञात करो। इसका रिजल्टेंट के साथ जो अल्फा एंगल बनाता है इसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पूछ रखा है हमें। पी क्यू का मान दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, रिजल्टेंट का मान देख रहा है, अल्फा और क्यू का मान, एफ का मान हमें ज्ञात करनी है। दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो हम लोग वही सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। रिजल्टेंट रिजल्टेंट स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q कॉस थीटा। यहाँ पे हम तुम्हें दिखा भी दे रहे हैं कि फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है। दो फोर्स हैं। एक फोर्स का मान कितना है, एक फोर्स है 100 न्यूटन और दूसरी फोर्स क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। दूसरी फोर्स का मान हमें ज्ञात करना है। देखो एक फोर्स का मान है 100 न्यूटन दे रखा है जो है P, और दूसरा फोर्स है F। और हमें रिजल्टेंट इनके बीच की जो इनके बीच का एंगल है वो है कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री इनके बीच का एंगल है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में ही आएगा। जब दो फोर्स लग रही हैं तो रिजल्टेंट भी कहाँ आएगा, इन दोनों फोर्सों के बीच में ही आएगा। इन दोनों फोर्स के बीच में क्या आएगा, रिजल्टेंट का जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल, सो क्या होता है, अल्फा। अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है, रिजल्टेंट है आर। हमें यही चीजें पूछ रही हैं। तो यहाँ से यहाँ से रिजल्टेंट का मान दे रखा है, रिजल्टेंट कितना 193 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना 193 न्यूटन। रिजल्टेंट दे रखा है, पी दे रखा है, हमें एफ का मान ज्ञात करना है। एफ का मान ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, अल्फा ज्ञात करना है। अल्फा ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं रिजल्टेंट कितना दे रखा, 193 न्यूटन। इसका स्क्वायर कर देंगे, पी का मान दे रखा है 100 न्यूटन, तो P का मान हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस Q का मान दे रखा है F स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू F इंटू कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से सभी को एक साइड ला लेंगे। यहाँ F स्क्वायर, पहले F स्क्वायर ही लिख देते हैं, प्लस 200 हो जाएगा और कॉस 30 का मान कितना, अंडर रूट 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 रूट 3f, और इधर 100 न्यूटन है और 193 प्लस आएगा निगेटिव में 193 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। और इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे आगे। तो इसका मान फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से f का मान आ जाएगा। यहाँ से जब साइंटिफिक कैलकुलेटर से पुट कर लेना, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस
ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से द्विघात समीकरण बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है। यहाँ से हम लोग एफ का मान निकाल लेंगे। ये टोटल मान रखोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में, ये है 0, ये मान इस साइड आएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर में रखोगे तो यहाँ से एफ का मान निकल के आ जाएगा। एफ का मान जो आएगा वो कितना 99 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लेना 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और जो यहाँ पे अगर सारी वैल्यू न्यूटन में दे रखी है तो जो एफ का मान आएगा वो भी किस में आएगा, वो भी आएगा न्यूटन में। तो यहाँ से हम लोग अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा के लिए टेन अल्फा होता है क्यू साइन थीटा बटा के पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा के लिए क्या करेंगे, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा बटा के पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं अल्फा के लिए यहाँ से कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम यहाँ से कर लेंगे अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स, अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स। और क्यू का मान यहाँ पे कितना है, क्यू का मान कहीं दे रखा है, क्यू का मान एफ न्यूटन आ गया 99 पॉइंट समथिंग आएगा। देख लेना क्या आ रहा है मान तुम्हारा। हम 99 पॉइंट चलो 8 लिख लेते हैं, एग्जैक्ट हमें भी याद नहीं है क्या है मान, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्यू का मान कितना देखा 99, तो यहाँ से हो जाएगा 99.8 साइन 30 डिग्री 30 बटा के पी का मान दे रखा है, पी का मान है 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 99.8 कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से जो अल्फा एंगल निकल के आएगा, यहाँ पे सारे मान कैल्शियम पुट करोगे तो जो अल्फा का मान निकल के आएगा 14.5 डिग्री है, इसके आसपास ही कोई ना कोई मान निकल के आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या एफ का मान निकाल लिए और दूसरा अल्फा एंगल निकाल लिए जो पूछा गया था, जो 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए जो PYQ है, यानी कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में आए हुए हैं। एक आया था 2018 में और एक क्वेश्चन कब आया, एक क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। तो ऐसे प्रकार के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम लोग ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है, जो ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। हमें रिजल्टेंट ज्ञात करना है। फोर्स जो 2 फोर्स से ज़्यादा दे रखी है, एक है 2, सारे फोर्स न्यूटन में, 2 न्यूटन, √3 न्यूटन, 5 न्यूटन, √3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी फोर्स है, 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स और एक 5 फोर्स दे रखा है। 5 फोर्स एट एंगुलर पॉइंट ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। यह जो पांचों फोर्स एक हेक्सागन बना रही है और हेक्सागन में होती है 6 फोर्स या 6 साइड होती है। टूअर्ड द अदर एंगुलर पॉइंट टेकन इन ऑर्डर। हमें कितने 5 फोर्स दे रखी है, एक है 2 न्यूटन का, √3 न्यूटन और 5, फिर √3 और 2 न्यूटन का। और छठवीं फोर्स जो है वो रिजल्टेंट होती है वो आर, इतनी ये इसे पूछ रहा है। और ये है कि हेक्सागन बना रही हैं। ये जो फोर्सेस हैं वो रेगुलर हेक्सागन को क्रिएट कर रही हैं और अदर एंगुलर पॉइंट टेकन इन ऑर्डर, और जो विपरीत दिशा में कार्य करने वाला जो परिणामी बल है उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम इससे सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक हेक्सागन बनाना होगा, एक हेक्सागन क्रिएट करना होगा। तो हेक्सागन क्रिएट करने के लिए हम लोग लेते हैं लाइन।
हम लोग लेते हैं क्या, लाइन यहाँ पे दे रखा है, कैसे हेक्सागन, कैसे नहीं हेक्सागन, ओके। तो हेक्सागन, चलो पहले हम लोग लाइन से बनाते हैं, लाइन के द्वारा बनाएंगे, फिर उसे हम लोग हेक्सागन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं पहले लाइन, ये पहले फोर्स, फोर्स 1 2 किलोन्यूटन का है। तो ऐसे ही हम लोग हेक्सागन के लिए, देखो हेक्सागन की प्रॉपर्टी ये होती है कि हेक्सागन में 120 डिग्री बनते हैं, और जो प्रत्येक लाइन होती है इसमें देखो 3 इंटरमीडिएट लाइन होती हैं, तो हर एक लाइन 30 डिग्री भी बनती है। और देखते हैं ऐसा ही, देखो हेक्सागन के लिए पहले एक 90 डिग्री ड्रा कर लेते हैं। 90 डिग्री ड्रा हो गया, 90 डिग्री में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके बीच में 2 लाइनें और आएंगी, 2 लाइनें और आएंगी। हमारी कितनी साइड हो गई, एक साइड, दो साइड, 3 4 5, 5 फोर्स दे रखी है ना। तो एक और बना लेते हैं फोर्स, ठीक। देखो हेक्सागन के लिए जो पहली फोर्स है वो है 30 डिग्री पे है, ऐसे ही सबके बीच में एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का होगा, सभी फोर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे कार्य कर रही हैं, 90 डिग्री पे कार्य करी, इसमें दे रखा है एक 2 न्यूटन की फोर्स है, और दूसरी फोर्स है √3 न्यूटन की, और थर्ड फोर्स है 5 न्यूटन की, और फोर्थ वाली फोर्स है √3 न्यूटन की, फिर उसके बाद है 2 न्यूटन। इतनी फोर्स हमें दे रखी है। एक फोर्स है 2 न्यूटन की, √3 5 √3 और 2 न्यूटन की फोर्स दे रखी है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें रिजल्टेंट ज्ञात करना है और परिणामी ज्ञात करना है। परिणामी यानी कि रिजल्टेंट आर का मान ज्ञात करना है, और इसका दिशा भी ज्ञात करना होगा ना। यही करने हैं। और यहाँ से हम लोग तुम्हें हेक्सागन भी दिखाते हैं बना के, जैसे ये फोर्स इससे मिल रही है, फिर इससे मिल रही है, फिर इससे, फिर इससे, 1 2, एक साइड ये हो गया, दूसरी साइड है, तीसरी, 4 5 और 6 साइड बन गई, ठीक। तो इन सभी फोर्सों को हम तोड़ते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल पर दिखने वाली फोर्स, हम 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं, हम करते हैं 2 एक्सिस ड्रॉ, एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरी है वर्टिकल एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे एक्स बताते हैं, जो वर्टिकल होती है उसे दिखाते हैं वाई से, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब इन सारे फोर्सों को तोड़ लेते हैं। अगर एक कोई फोर्स है और हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री बना रही है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, √3 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना, 30 डिग्री। और एक खुद 2 किलो न्यूटन की एक फोर्स है, ये फोर्स 0 डिग्री पे है तो कॉस 0 अंश, और ये 5 किलो न्यूटन पे है तो इसके इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। और इसके बीच में 90 डिग्री बनाई रही है, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितनी कार्य कर रही है, एक तो फोर्स, जितनी फोर्स है उसका जो कॉस कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो साइन कंपोनेंट होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में कार्य करता है। तो यहाँ से हम लोग जितनी फोर्स दे रखी है इसका हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ज्ञात कर लेते हैं। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 कॉस
थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस ऐसे ही √3 है तो √3 कॉस, इसके बीच में √3 जो फोर्स है इसके बीच में एंगल कितना है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और कॉस कंपोनेंट क्या होगा 30 डिग्री, ऐसे ही प्लस हो जाएगा। और तीसरी फोर्स की बारी आएगी तो 5 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस 2 कॉस 90 डिग्री। कितनी फोर्स हैं, एक फोर्स हुई, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स, मिट गया, कोई नहीं। दो दो √3 5 के बाद है √3, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस √3 इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री प्लस 2 बच रखी है तो 2 इंटू कॉस 120 डिग्री। तो ये जो मान आएगा इसका वो समेशन ऑफ f(x) आएगा। तो इसे तुम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, जो समेशन ऑफ f(x) का जो मान आ रहा है वो 5 न्यूटन आएगा। इन टोटल का कैलकुलेशन करोगे यहाँ से यहाँ तक तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 5 न्यूटन आ जाएगा। ऐसे हम लोग y कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट है तो इसीलिए ऐसे हम लोग फोर्स का f(y) कंपोनेंट ज्ञात कर लेते हैं। y कंपोनेंट ज्ञात करने के लिए सेम, ये 2 न्यूटन का फोर्स है तो 2 आ जाएगा, प्लस ये 2 न्यूटन की फोर्स है, ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगी कितने आएगा साइन थीटा, वर्टिकल के साथ जो एंगल होगा वो साइन थीटा होगा। तो क्या करते हैं 2 इंटू साइन थीटा, चाहे तो इसका पहले फार्मूला भी लिख सकते हो, चलो मैं एक का फार्मूला भी लिख दे रहा हूं। जो f(y) यानी जो वर्टिकल फोर्स है उसका फार्मूला क्या ही लिखना है, यही फार्मूला ही है, डायरेक्ट फोर्स को लिखते हैं। तो 2 है, 2 जहां जहां कॉस है वहां साइन कर दो, साइन 0 डिग्री प्लस √3 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 5 कॉस 30 है प्लस 5 साइन 30 कर लो, साइन 60 क्या होगा यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, प्लस √3 कॉस है, कॉस की जगह पर साइन 90 डिग्री प्लस कितने हैं 2 कॉस 120 2 साइन 120 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा समेशन ऑफ f(y) का मान आ जाएगा। जब इन सारी वैल्यू को साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो पुट करोगे तो f(y) का मान जो निकल के आएगा वो आएगा तुम्हारा 5√3 न्यूटन में आएगा। तो यहाँ पे समेशन ऑफ f(x) एंड समेशन ऑफ f(y) का मान पता हो गया। बट यहाँ से हमें जो निकालना था भैया मेरा मान निकला नहीं है, हमें जो निकालना है वो क्या है, जो हमें निकालना है वो r का मान निकालना है। r तो r इक्वल टू जो फार्मूला होता है, r इक्वल टू जो फार्मूला होता है अंडर समेशन ऑफ f(x) का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ f(y) का स्क्वायर। यहाँ से r का मान निकलेगा तो यहाँ से हम लोग को न्यू पेज लेना पड़ेगा, न्यू पेज लेते हैं और यहाँ से हम लोग r इक्वल टू समेशन ऑफ f(x) का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ f(y) को ज्ञात करते हैं। तो f(x) का मान आया था 5 न्यूटन, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ से जो r का मान निकल के आएगा, जो r का मान निकल के आएगा वो तुम्हारा आएगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। यहाँ से तुम्हारा r का मान कितना आ गया 10 न्यूटन। ऐसे ही हमें डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन को हम लोग दिखाते हैं अल्फा से। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्शन के लिए हम लोग अल्फा यूज करेंगे, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा समेशन f(y) अपन यानी कि वर्टिकल एंगल पे जो जितनी फोर्स आई है, जो हॉरिजॉन्टल पे जितनी फोर्स आई है उसका जो रेशियो होगा। तो पहले tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू फार्मूला लिख लेना, tan इनवर्स समेशन ऑफ f(y) अपान समेशन ऑफ f(x) इतना आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा फार्मूला, ये हो गया फार्मूला।
तो यहाँ से तुम्हारा जो अल्फा का मान आएगा कितना आएगा, tan इनवर्स एफ ऑफ वाई का मान कितना आया था, एफ ऑफ वाई का मान आया था 5√3/x का मान आया था 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5, ये 5 से कट जाएगा, बचेगा √3, तो यहाँ से tan इनवर्स रूट थ्री, तो tan जो 60 अंश का मान आता है वो √3 आता है, तो यहाँ से तुम्हारा जो अल्फा होगा वो कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, यहाँ से तुम्हारा जो अल्फा आ गया कितना आ गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ से हमारा डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया, यहाँ से हमारा मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन भी बचे हुए हैं क्वेश्चन, चलो करते हैं एक एक क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, टाइम को देखते हुए। टाइम हमारा कितना हो चुका है ऑलरेडी, चलो टाइम का तभी पता नहीं लग पा रहा है, ऐसे क्वेश्चन को आगे देखते हैं, टाइम देख ही लेते हैं यहाँ पे। हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन चलो दिख रहा है। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, हमें रिजल्टेंट फोर्स का मान ज्ञात करना है, रिजल्टेंट फोर्स का मान ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमें रिजल्टेंट फोर्स आर है, इसका मैग्नीट्यूड यानी जो डाटा वाला है और डायरेक्शन को दिशा यानी कि अल्फा से दिखाते हैं, अल्फा हमें ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ज्ञात करना है। सिस्टम ऑफ कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्स इज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इसमें हॉरिजेंटल से 15 डिग्री पे, एक 2p, हॉरिजेंटल से 15 डिग्री पे एक 2p न्यूटन का फोर्स कार्य कर रहा है, तथा 120 डिग्री पे हॉरिजेंटल से 120 डिग्री पे 5 न्यूटन का फोर्स कार्य कर रहा है, 210 डिग्री पे 4p का और 3p का। इतने सारे हमें कितने फोर्स दे रखे हैं, एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स दे रखे हैं। चारों फोर्स का एंगल क्या है, अलग अलग है, चारों फोर्स का एंगल अलग अलग है और एक कोऑर्डिनेट बना रहे हैं। और इतने सारे जो प्लेन होते हैं ना, इसमें देखो एक बहुत सही चीज दे रखी है कि जो सारे फोर्स है कनकरेंट एंड कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, कनकरेंट एंड कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। कनकरेंट का मतलब क्या होता है, जो सारे फोर्स हैं एक बिंदु से होकर जा रहे हैं, सारे फोर्स जो है एक बिंदु से होकर जा रहे हैं, और कोप्लेनर फोर्स यानी कि एक प्लेन में कार्य कर रही हैं, एक प्लेन में एक बिंदु से होकर जाने वाली सारी फोर्स जो होती है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहलाती हैं। तो वही सारे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का हमें न्यूमेरिकल दे रखा है। तो हम इसमें चार मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं और उनका जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। उनका डायरेक्शन जो है 15 डिग्री, 120 डिग्री, 210 डिग्री, 330 डिग्री दे रखा है। हमें रिजल्टेंट ज्ञात करना, परिणामी ज्ञात करनी है, और परिणामी का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ज्ञात करना है, परिणामी की जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ज्ञात करना है। तो इसके लिए वही फिर से हम लोग वही क्या लगाएंगे, वही जो हॉरिजॉन्टल पे फोर्स एंड वर्टिकल पे फोर्स को तोड़ेंगे। तो फोर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। तो इसके लिए भी वही सेम फार्मूला लगाएंगे, हम क्या, इसके लिए भी वही सेम फार्मूला लगाएंगे। इसको कर लेते हैं, पहले मिटा लेते हैं। इसके लिए भी वही सेम फार्मूला लगाएंगे, समेशन ऑफ, पहले एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, 2p फोर्स लग रहा है इंटू कॉस के साथ कितना 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री प्लस दूसरी फोर्स हमारी क्या है, 5 न्यूटन की फोर्स है, 5p, यानी कि दूसरी फोर्स जो मैग्नीट्यूड है 5p इंटू कॉस के साथ जो एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रही है 120 डिग्री प्लस तीसरी फोर्स 4p है, इसका एंगल कितना है 210 डिग्री, यानी कि 4p इंटू कॉस
110 डिग्री। और जो चौथी फोर्स हमारी 3P है। 3P जो एंगल बना रही है वो 330 डिग्री बना रही है, तो प्लस 3P इंटू कॉस 330 डिग्री। तो यहाँ पे समेशन ऑफ जो एफ ऑफ एक्स को रिजॉल्व करोगे, यहाँ पे सारे फोर्स के जो मान है कैल्सी में पुट करना है, यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो पुट करोगे तो इसका जो मान निकल के आएगा, वो कितना आएगा, जो मान निकल के आएगा -1.434p, -1.434p। ये क्या समेशन ऑफ यक्स डायरेक्शन जो फोर्स रिजॉल्व हुई है वो निगेटिव आ रही है। अगर सारे फोर्स न्यूटन में है तो ये भी न्यूटन में होगी, अगर यूनिट नहीं दे रखी है तो इसे भी हटा सकते हो। ऐसे ही फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे वाई डायरेक्शन में। जब फोर्स को वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो सारी फोर्स सेम रहेंगी। ये टू फोर्स है, तो यहाँ पे टू फोर्स हो जाएगी। डायरेक्शन यहाँ पे अगर साइन कॉस थीटा के साथ लिए तब वही एंगल जो होगा साइन थीटा के साथ लेंगे। तो यहाँ से देखो 2p cos 15 डिग्री, तो यहाँ पर सेम टू सेम लिखना 2p साइन थीटा साइन कितना 15 डिग्री प्लस 5p साइन साइन 120 डिग्री प्लस 4p साइन 210 डिग्री। और लास्ट जो फोर्स है 3p cos 33 डिग्री है, तो यहाँ पे 3p यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे cos कर लो 330 डिग्री 330 डिग्री। अब इसे रिजॉल्व करोगे समेशन ऑफ एफ यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो जो इसका मान निकल के आएगा वो आएगा 1.348 p। जब रिजॉल्व करोगे तो कितना मान आएगा 1.348 p आएगा, यानी कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान आ गया, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का मान आ गया। तो यहाँ से रिजल्टेंट के लिए क्या फार्मूला होता है, रिजल्टेंट के लिए फार्मूला R इक्वल टू, रिजल्टेंट के लिए फार्मूला क्या होता है बताओ, रिजल्टेंट के लिए फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूड समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, यहाँ पे रखोगे तो रिजल्टेंट r का मान आ जाएगा। तो रिजल्टेंट r का मान यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूड 1 पॉइंट निगेटिव है, निगेटिव को स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा 1.434p का स्क्वायर प्लस 1.348p का स्क्वायर। ये इतने पूरे का स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है। तो यहाँ से जो r का मान निकल के आ रही है, जो r का मान निकल के आएगी वो 1.968 आएगी। यहाँ से जो r का मान निकल के आएगी वो 1.968p निकल के आएगी। मान कितना निकल के आ रही है 1.968p, ये 6 है, इतना मान निकल के आ रही है। यहाँ रिजल्टेंट का मान आ गया तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या होता है, डायरेक्शन के लिए जो अल्फा होता है tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बटा के समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से डायरेक्शन, यहाँ से हम लोग को क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है डायरेक्शन हमारी क्या आ रही है, डायरेक्शन को हम दिखाते हैं अल्फा से, रिजल्टेंट डायरेक्शन अल्फा से। तो अल्फा इक्वल टू यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपान समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ वाई का मान कितना आया था, एफ ऑफ वाई का मान आया था कितना, एफ ऑफ वाई का मान कितना आया था 1.348p 1.384p अपान समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान कितना आया था 1.434 ये भी p में आया था, तो p से कट जाएगा, एक मान कोई निगेटिव था। तो यहाँ से जब यहाँ से अल्फा का मान निकालोगे, यहाँ से क्या क्या करोगे, tan इनवर्स 1.384 अपान 1.434। यहाँ से जो अल्फा का मान जो निकालोगे, तो निगेटिव में मान था तो निगेटिव में ही आएगा। तो निगेटिव मान जो आएगा 43 पॉइंट -43.23
डिग्री, यानी कि 43.23 आ रहा है। इतना तुम्हारा मान आएगा। देख लेना, अगर कोई और मान आए तो वही होगा, तुम लोग कैलसी में कैलकुलेट कर लेना, देखो कितना मान आ रहा है। जो मान आएगा वही तुम्हारा डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी जितने भी क्वेश्चन लाए हुए थे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। बेसिक तो यही क्वेश्चन थे, जो 3-4 क्वेश्चन थे जो पीवाईक्यू में थे, जो पिछले एग्जाम में 2023 में, 24 में, 25 में आ रखे थे। तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ऐसे ही हम लोग जब नेक्स्ट क्लास होगी तो ऐसे ही अगला मोमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी ये इस चैप्टर के क्वेश्चन सारे तुम लोग कर लेना। बाकी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।